अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टारगेट सेटिंग। टारगेट सेटिंग कौन करता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस बेस पे टारगेट सेट किए जाते हैं, टारगेट सेट करने में क्या टेक्निकल इश्यूज होते हैं और टारगेट सेट करने में किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो ये चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है कि टारगेट कौन लोग सेट करते हैं। तो टारगेट सेट किए जाते हैं फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट जो होती है वो HSC एडवाइजर से एडवाइस लेती है कि हमारे जो वर्क प्रोसीजर या वर्क पैटर्न है इसके रिलेटेड हमने टारगेट या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी है। तो उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही तमाम जो वर्क फोर्स है उसकी एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन टारगेट सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो हमारा आता है कि जो आपके तमाम ऑपरेशनल या फंक्शनल लेवल हैं उसके टारगेट किस तरह सेट किए जाते हैं। जो हर किसी के जो वर्क रिलेटेड या HSC रिलेटेड टारगेट्स होते हैं वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट बना दिया जाता है कि अगर एक सुपरवाइजर है तो उसके अकॉर्डिंग उसके क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या टारगेट्स हैं जो उसने अचीव करने हैं। इसी तरह अगर कुछ फोरमैन है, कुछ इंजीनियर है, कुछ वर्कर है, तो सब लोगों के उसके जॉब रिलेटेड के अकॉर्डिंग जो टारगेट सेट किए जाते हैं वो उसको जॉब डिस्क्रिप्शन में कन्वे किए जाते हैं, उनको बताए जाते हैं ताकि वो उसके टारगेट को अचीव कर सके या उसको अचीव करने के लिए अपना इनपुट दे सके। इसके अलावा टारगेट सेट करने में हमारे पास कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स या लीगल प्रोसीजर्स होते हैं। वो हमारे पास लीगल अथॉरिटीज़ की तरफ से भी हो सकते हैं, हमारी कॉर्पोरेट पॉलिसी का पार्ट भी हो सकते हैं, हमारी जो थर्ड पार्टी या रिलेटेड पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। जिस तरह के सबसे इसमें अहम चीज़ आती है वो हमारे कस्टमर या हमारे बायर्स या सप्लायर्स होते हैं। तो उनकी अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी अपने अपने टारगेट में सेट करके अचीव करनी होती हैं। और इससे सबसे एंड पे जो आती है वो आती है इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको अचीव करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए उनको भी हम अपने टारगेट्स का हिस्सा बनाते हैं, हम अपने टारगेट का पार्ट बनाते हैं ताकि हम अपनी वर्क डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड करके अचीव कर सकें। इसी तरह आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, जब आप वर्किंग एक्टिविटी को कंसिडर करते हैं तो आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड जो आपकी कंट्रोल्स हैं उसको भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं, उसको भी आप उन टारगेट का हिस्सा बनाते हैं जो कि हर इंडिविजुअल ने अचीव करना है। लेट्स सपोज अगर आपके पास ड्रॉप ऑब्जेक्ट है तो ड्रॉप ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए किसी भी आदमी की साइड पे ऑडिट किया जाएगा कि जो हमने कंट्रोल मेजर्स जो हमने SOP ड्रॉप ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या अवॉइड करने के लिए बनाए हैं उसकी उस आदमी ने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड या अपने एरिया में कंप्लाइंस के रिलेटेड उसकी क्या आउटपुट है। अगर जो कंप्लाइंस हमने सेट किया है, जो हमने टारगेट सेट किया है, लेट्स सपोज एरिया वेरिफिकेशन, ड्रॉप ऑब्जेक्ट के लिए टूल लैंड यार्ड्स, टूल ट्रेस, अगर ये चीज़ें वहाँ पे फॉलो हो रही हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आदमी हमारे जो कंप्लाइंस है उसको पूरा कर रहा है। या अगर उसमें कुछ कंप्लाइंस में लैप्सेस हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास डेटा आ रहा है जिससे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे लैप्सेस हैं, इनको कैसे रिकवर किया जाएगा, क्या इसमें मजीद इंप्रूवमेंट्स के चांस हैं। इसी के साथ जो आपकी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को भी आपके टारगेट्स में सेट करते हुए लाजमी कंसीडर किया जाता है क्योंकि आपकी वर्क डिस्क्रिप्शन जो है वो मल्टीपल लोकेशन पे तो सेम रह सकती है लेकिन एज पर टेक्नोलॉजी आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। लेट्स सपोज एक ड्राइवर है, वो ड्राइवर रोड पे तो गाड़ी चला रहा है, रोड पे गाड़ी चलाने के लिए वो कम हेल्थ की या कम इस तरह की चीज़ों के एक्सपोज हो रहा है जो कि उसको एक ऑयल एंड गैस प्लांट पे या एक बड़े प्लांट पे उसको हो सकता है। तो बड़े प्लांट पे भी आपने गाड़ी ही चलानी है और आपने एक जनरल रोड पे गाड़ी ही चलानी है, लेकिन दोनों एरिया के या दोनों जगह की टेक्निकलिटीज में डिफरेंट है जिसकी बेस पे हमने इस चीज़ को भी अपने टारगेट या एम एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए लाजमी कंसिडर करना है। हमारे टारगेट्स कभी भी ऐसे ना हो जो एक कंपनी का जो फिजिकल गोल है, जो कंपनी का ऑपरेशनल गोल है उसके अगेंस्ट जा रहे हों। अगर हमारे टारगेट कुछ ऐसे होंगे तो कंपनी कभी भी उसको मोटिवेट नहीं करेगी, कंपनी उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। तो हमारे टारगेट्स कंपनी के गोल से कभी भी कंफ्लिक्टिंग ना हो। अगर हमारे टारगेट्स में कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना भी टॉप मैनेजमेंट या HSC एडवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि किस तरह हम अपने टारगेट्स को अमेंड करके स्मार्ट टारगेट होते हुए भी कंपनी पॉलिसीज या कंपनी के गोल को जाके अचीव कर सके। इसके अलावा सबसे एंड पे और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी टारगेट सेट किए जाते हैं तो जो कंपनी के इंटरनल पार्टीज होती हैं, जो आपके कंपनी के इंटरनल लोग होते हैं, उनकी भी कंसंट्रेशन लाजमी होती है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट लाजमी होती है। जिस तरह सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव, जिन्होंने काम करना है उनके लिए आप टारगेट सेट कर रहे हैं, उनके लिए टारगेट ऐसे ना हो जो कि उनको काम की पेस को बढ़ाना पड़े, जो कि अगर काम ज़्यादा पेस से करेंगे तो उनके लिए हैजर्ड हो सकता है, कुछ भी खतरा हो सकता है और इमरजेंसी कंडीशन बन सकती हैं जो कि हमारा किस वजह से हुआ, हमने टारगेट सेट करते हुए उनसे कंसल्टेशन नहीं की, उनसे पता नहीं किया। ऐसे टारगेट कभी भी सेट करेंगे तो टारगेट अचीवेबल नहीं होंगे, वो टारगेट आपके स्मार्ट ऑब्जेक्टिव या स्मार्ट टारगेट्स नहीं कहलाएंगे। इसके साथ ही सुपरवाइजर या मैनेजर्स उन टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, उन टारगेट को अपनी वर्क लोकेशन पे मैनेज कर सकते हैं, उन टारगेट्स को अपने वर्क लोकेशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उनकी कंसल्टेशन टारगेट सेटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ ही अगर हमें कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं
तो उसके लिए प्रोविजन में हमें फाइनेंशियल अपने बजट देखना है, अपने अपने मैनेजर की अप्रूवल चेक करनी है। तो ये तमाम चीज़ें टारगेट सेटिंग में कंसिडर की जाती हैं ताकि हम जो टारगेट सेट कर रहे हैं वो हम अचीव भी कर सकें। हमारे टारगेट इसी सूरत में स्मार्ट रहेंगे अगर हम इस सब चीज़ें पहले ही कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग टारगेट्स सेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप में किसी को निबोच के लिए IGCSE 1 या 2 की बुक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करिएगा। इसके साथ इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों को सेंड करिएगा जो कि निबोच IGCSE को उर्दू या हिंदी ज़बान में करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का